पीओके पर मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली के एक प्रोग्राम में कहा, पीओके को हासिल करना सरकार का अगला एजेंडा, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को हासिल करेंगे। जितेंद्र सिंह ने कहा, पीओके में लोग गैर इंसानी हालात में जी रहे हैं, पीओके हासिल करना सियासी और कौमी एजेंडा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एनआईए की छापेमारी, टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने कई जगह डाली रेड। पठानकोट में आर्मी कैंप के पास हुआ हमला, आर्मी कैंप के गेट के पास ग्रेनेड हमला, बाइक सवार मुश्तबा ने किया हमला। पठानकोट में ग्रेनेड ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट पर पंजाब, सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में किसान महापंचायत से पहले टिकैत का बड़ा बयान, मांगे नहीं मानी गई तो पूरे मुल्क में करेंगे महापंचायत। राकेश टिकैत ने कहा, मोदी सरकार के सामने किसान मोर्चा की 6 मांगे, अजय मिश्रा टेनी साजिश गुजार है, 302 से खतरनाक मुजरिम। लखनऊ में किसानों की महापंचायत, एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग, मरकजी वजीर दाखिला बराए ममलिकत अजय टेनी के इस्तीफे पर अड़े। किसान तहरीक पर बोले किसान लीडर हन्नान मोल्ला, एमएसपी पर हमारी मांगे नहीं मानी गई, इसलिए हम अभी तहरीक खत्म नहीं करेंगे। सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में फैसला, 26 नवंबर को सभी बार्ड्स पर जुटेंगे किसान बॉर्डर्स पर। संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी को लिखा खत, एमएसपी कानून और बिजली ऑर्डिनेंस वापस करने समेत रखी 6 मांगे। ऊना में बोले पंजाब के नायब वजीर आला सुखजिंदर सिंह रंधावा, अगले साल 10 रियासतों के इंतखाब में बीजेपी के नुकसान के अंदाजे के चलते वापस लिए जा रहे हैं ज़राई कवानीन। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान, 29 नवंबर को पार्लियामेंट में तीनों ज़राई कवानीन रद्द होने के बाद वापस लौटकर सेलिब्रेट करेंगे किसान। सीए और एनआरसी को लेकर ओवैसी और बीजेपी पर टिकैत का हमला, कहा चाचा भतीजे हैं ओवैसी और बीजेपी के चाचा हैं असदुद्दीन ओवैसी। सीएए पर ओवैसी के बयान पर भड़के मौलाना उमर इलियासी, कहा मुसलमानों को डराकर सियासत चमका रहे ओवैसी, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं इलियासी। मौलाना उमर इलियासी ने कहा, मुसलमानों को अब बेवकूफ नहीं बना सकते ओवैसी, सीएए और एनआरसी पर ओवैसी के झांसे में नहीं आने वाले मुसलमान। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में इक्वल सिटीजनशिप कंडक्ट की मुखालफत, कहा यह आईनी हुकूक के खिलाफ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में मुल्क में तौहीन रसालत कानून लाने की तजवीज़, कहा तौहीन रसालत को लेकर बनना चाहिए अलग से कानून। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, गोरखनाथ मंदिर में सुनी फरियादियों की दिक्कतें, अफसरान को दिए कार्रवाई के अहकाम। पीएम मोदी ने मुलायम सिंह यादव को ट्वीट कर दी सालगिरह की मुबारकबाद, कहा सेहतमंद और लंबी जिंदगी की ख्वाहिश। लखनऊ में मुलायम सिंह यादव के सालगिरह पर समाजवादी पार्टी के कारकुनान ने किया हवन, केक काटकर मनाया यौम पैदाइश। नोएडा फिल्म सिटी के लिए आज से खरीदे जा सकेंगे बिड डॉक्यूमेंट, यमुना अथॉरिटी के सीईओ ने दी जानकारी। लखनऊ में पीएम मोदी ने अलग अलग रियासतों से आईडीजी और आईजी को किया खिताब, बैठक में पीएम मोदी ने सिक्योरिटी से जुड़ी अहम जानकारी और तजुर्बा साझा किया। सीएम योगी की गरीबों को बड़ी सौगात, 1400 लोगों को सौंपी घर की चाबी, पीएम रिहाइशगाह मंसूबे के तहत किया गया सभी का इंतखाब। ओम प्रकाश राजभर का बेतुका बयान, सावरकर को अजीम शख्स मानने से किया इंकार, आरएसएस और बीजेपी पर लगाए तशवीशनाक इल्जाम। गोरखपुर में सीएम योगी के गरीबों को बड़ी सौगात, 1400 लोगों को सौंपी घर की चाबी, पीएम आवास मंसूबे के तहत किया गया सभी का इंतखाब।
गोरखपुर में इस इख्तलाफ पर जमकर बरसे सीएम योगी। कहा, पहले यूपी में एक शख्स और जात को मिलता था मंसूबों का फायदा, अब सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर चल रहा है काम। मिशन उत्तराखंड की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी। हरिद्वार में केजरीवाल का इंतखाबी रोड शो। उत्तराखंड के अवाम से केजरीवाल ने किया इंतखाबी वादा। कहा, सरकार बनी तो सभी लोगों को करवाएंगे मुफ्त तीर्थ यात्रा, मुफ्त बिजली पानी देने का भी ऐलान। एसपी लीडर इंद्रजीत सरोज के बयान पर बीजेपी एमएलए का अनोखा पलटवार। संजय गुप्ता ने बनाई जलेबी। कहा, मैं भी जलेबी वाला हूं। राजस्थान में सिम गहलोत की टीम में शामिल हुए 15 नए चेहरे, 11 कैबिनेट और 4 नए गुजराए ममलिकत ने लिया हलफ। गवर्नर कलराज मिश्र ने दिलाया हलफ। तीन वुज़राए ममलिकत को प्रमोट कर बनाया गया कैबिनेट वजीर। कैबिनेट में 3 खवातीन को भी जगह। पायलट कैंप को भी खुश करने की कोशिश। राजस्थान में गोविंद राम मेघवाल के वजीर बनने पर बीकानेर में आतिशबाजी। वहीं टीकाराम जूली, शकुंतला रावत के वजीर बनने पर अलवर में जश्न। बांटे गए 51 किलो लड्डू। सीएम गहलोत ने नए वुज़रा को दी नसीहत। कहा, वजीर ओहदे के बाद बढ़ जाती है जिम्मेदारी, सबको मिलकर काम करना है। जो सब्र रखता है उसे मौका मिलता ही है। कैबिनेट तौसीफुर सचिन पायलट का बयान। कहा, कैबिनेट में हर तबके को दी गई जगह। पार्टी ने खवातीन को आगे बढ़ाने का काम किया। राजस्थान कांग्रेस इंचार्ज अजय माकन का बड़ा बयान। बोले, फिर होगा राजस्थान में काबीना फेरबदल। 2023 के इंतखाब से पहले फिर नए चेहरों को मिलेगा मौका। गहलोत काबीना की तौसी पर बीजेपी ने साधा निशाना। रियासती तर्जुमान रामलाल शर्मा का बयान। बोले, आजाद अराकीन असेंबली में एक भी वजीर नहीं। राष्ट्रपति भवन में मुल्क के लिए गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करने वाले जवानों को एजाज। सदर जमहूरियत रामनाथ कोविंद ने दिए बहादुरी के अवार्ड। कई जवान बाद अज मर्ग सरफराज। राष्ट्रपति भवन में बहादुरी एजाज तकरीब। ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को मिला वीर चक्र। सदर जमहूरियत रामनाथ कोविंद ने किया सरफराज। नवाब मलिक का एक बार फिर समीर वानखेड़े पर निशाना। तस्वीर ट्वीट कर लगाया इल्जाम। समीर के निकाहनामे पर दस्तखत करने की तस्वीर दावे के साथ की पोस्ट। मिशन पंजाब पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। अमृतसर एयरपोर्ट पर आप कारकुनान ने किया शानदार खैर मकदम। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का मरकजी सरकार पर तंज। ट्वीट कर पूछा, कौन है जो जन का धन खाता जा रहा है। अमरावती तशद्दुद को लेकर फडणवीस का उद्धव सरकार पर जोरदार हमला। कहा, मंसूबाबंद साजिश के तहत रची गई तशद्दुद। एक तरफा कार्रवाई नहीं रुकी तो जेल भर होता है। आलूदगी को लेकर दिल्ली में गैर जरूरी सामानों वाले ट्रकों की एंट्री पर रोक 26 नवंबर तक बढ़ी। मुलाजमीन का वर्क फ्रॉम होम भी जारी रहा। मोहन भागवत ने कहा, सर्विस करने के लिए होश चाहिए, जोश नहीं। जज्बे के साथ हो काम तो विश्व गुरु बनेगा भारत। मुल्क में धीमी पड़ रही है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में मिले 8,488 नए केस। 538 दिनों में सबसे कम केस। 249 लोगों की हुई मौत। आलूदगी को देखते हुए दिल्ली सरकार का फैसला। एयर क्वालिटी में सुधार के बाद स्कूलों के खुलने के फैसले पर होगी चर्चा। दिल्ली में सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम 26 नवंबर तक रहेगा। दिल्ली में आलूदगी की सतह देखते हुए केजरीवाल सरकार ने लिया फैसला। यूपी के कानपुर में जीका वायरस के अब तक कुल 139 मामले आए सामने, जिसमें 123 मामले नेगेटिव हो चुके हैं और अब 16 मरीजों का इलाज जारी।
कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 247 नए मामले आए सामने। 278 मरीज हुए ठीक और एक की हुई मौत। कोरोना से अपनों को खोने वाले परिवारों को बड़ी राहत। एमपी सरकार ने जारी की 50,000 रुपए की मुआवजा देने का हुक्म। यूपी के सीएम योगी ने गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना की। महंत अवैधनाथ के समाधि मकाम पर गुलहाए अकीदत पेश की। यूपी एटीएस ने कोलकाता से 2 इंसानी तस्कर किए गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेज बनाकर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को भेजते थे गैर ममालिक। मुख्तार अंसारी पर कसा गया शिकंजा। यूपी के मऊ में मुख्तार अंसारी की करोड़ों के इमलाक सील। लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के 3 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त। आजमगढ़ पुलिस ने की कार्रवाई। यूपी के आगरा में चंबल नहर टूटने से सैकड़ों बीघा फसल गर्का। बस्ती के बीच तक पहुंचा नहर का पानी। यूपी के कासगंज में ऑटो और कार की जबरदस्त टक्कर। एक की मौत, दर्जन भर जख्मी। पुलिस ने सभी को अस्पताल में कराया दाखिल। यूपी के फतेहपुर में पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। कब्जे से तकरीबन 10 किलो गांजा हुआ बरामद। मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच हुआ एनकाउंटर। गोली लगने से एक गौ तस्कर हुआ जख्मी। कब्जे से तमंचा, कारतूस और मांस बरामद। यूपी के मेरठ में कागज कारोबारी को दुकान में घुसकर मारी गोली। तशवीशनाक हालत में अस्पताल में दाखिल किया गया। झांसी में सड़क हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। 1 दर्जन से ज्यादा जख्मी। बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में डंपर ने पीछे से मारी टक्कर। यूपी के हापुड़ में शादी तकरीब के दौरान लगी खौफनाक आग। 3 से 4 सिलेंडर्स में जोरदार ब्लास्ट होने से मची अफरा तफरी। यूपी के लखनऊ में बारात लेकर आए दूल्हे की कार में अचानक लगी आग। आग देखकर बारातियों और मकामी लोगों में मची अफरा तफरी। उत्तराखंड के देहरादून में संघ और बीजेपी की अहम बैठक। आरएसएस सरबराह ने लीडरान से लिया फीडबैक। मीटिंग में सीएम धामी और बीजेपी के रियासती सदर हुए शामिल। देहरादून में एगास के त्योहार पर झूमे लीडरान। काबीना वजीर हरक सिंह रावत और कांग्रेस लीडर हरीश रावत ने किया रिवायती डांस। कश्मीर में शहीद जवान की अहलिया बनी है आर्मी ऑफिसर। देहरादून में 178 कैडेट्स ऑफिसर ट्रेनिंग में पास। 7 अफगानी समेत 25 गैर मुल्की फौजी भी हुए शामिल। यूपी के हाथरस में हेलीकॉप्टर से हुई दुल्हन की विदाई। देइयों ने दूल्हा दुल्हन का गर्मजोशी से किया इस्तकबाल। मध्य प्रदेश के स्कूल फिर से खुलेंगे। महकमा तालीम ने सीएम शिवराज को भेजा पूरी अहलियत के साथ क्लासेस चलाने की तजवीज। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में शादी तकरीब के दौरान जमकर हुई हर्ष फायरिंग। अंधाधुंध गोली चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भोपाल के शेड्यूल ट्राइब हॉस्टल में खराब खाना मिलने पर भड़का तलबा का गुस्सा। हॉस्टल के सामने किया मुजाहरा। कहा खाने में मिलती है कच्ची रोटी और पानी वाली दाल। एमपी के गुना में स्कूली बच्चों से भरा ऑटो पलटा। हादसे में एक तालिब इल्म की गई जान। स्टाफ समेत कई बच्चे जख्मी। छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए पीईटी की जरूरत नहीं। साइंस साइड से 12वीं पास करने वाले स्टूडेंट्स ले सकते हैं दाखिला। एमपी के भोपाल में सड़क बनवाने की मांग को लेकर अनोखा मुजाहरा। अस्त हुए सड़क पर उतरे लोग। मुजाहिरीन का इल्जाम 2 साल में 200 मीटर रोड भी नहीं बन पाई। बिहार में दिखा रफ्तार का कहर। छपरा में बेकाबू कार पलटी। हादसे में 4 नौजवानों की हुई मौत। बिहार के मोतिहारी में स्टेट बैंक का एटीएम उखाड़ ले गए चोर। पुलिस थाने से महज 400 मीटर की दूरी पर चोरों ने वारदात को दिया अंजाम। बिहार के अररिया में बदमाशों ने सरेआम सहाफी को मारी गोली। शदीद तौर पर जख्मी सहाफी अस्पताल में दाखिल। बदमाश को लोगों ने पकड़ कर पीटा।
बिहार के छपरा में बेकाबू कार पलटी, 4 नौजवानों की मौत। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। झारखंड के पलामू में थाने में धमाका, 2 चौकीदार समेत कई लोग जख्मी, अस्पताल में कराया गया दाखिल। बिहार के मुंगेर में एसटीएफ और पुलिस टीम को कामयाबी, रेलवे स्टेशन पर रैकी करते हुए एक नक्सली को किया गया गिरफ्तार। बिहार के विक्रम में खातून ने 2 बच्चों के साथ की खुदकुशी, कुएं में कूद कर दी जान, अभी तक नहीं हो सकी शनाख्त। हिमाचल के शिमला में रेलिंग तोड़ते हुए होटल की पार्किंग में गिरी कार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, सभी कार सवार महफूज। हरियाणा के कैथल में मामूली कहासुनी को लेकर 2 फरीक में खूनी जद्दोजहद, लाठी डंडों से एक दूसरे पर किया गया हमला, एक की मौत, कई जख्मी। नहीं रही पंजाब की मशहूर फोक गुलकारा गुरमीत बाबा, अमृतसर में ली आखिरी सांस। पंजाबी इंडस्ट्री के साथ साथ आम आवाम में भी मातम की लहर। कोलकाता में भारत की शानदार जीत, न्यूजीलैंड को 73 रनों से दी शिकस्त। 3 मैचों की सीरीज में भारत ने जीत दर्ज की। भारत ने 7 विकेट खोकर न्यूजीलैंड को 184 रन का दब दिया था। रोहित शर्मा 56 रन, ईशान किशन ने 29 और श्रेयस अय्यर ने 25 रन बनाए। अक्षर पटेल बने प्लेयर ऑफ द मैच। T20 सीरीज के खत्म होने के बाद अब सभी की नजरें आने वाली टेस्ट सीरीज पर। रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल में अपने नाम 150 छक्के किए पूरे, साथ ही T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा बार 50 से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। आईपीएल में चौथी बार खिताब जीतने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने जमकर मनाया जश्न। धोनी के साथ 1983 के वर्ल्ड कप फातेह भारतीय टीम के खिलाड़ी हुए शामिल। ई श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने वाले कामगारों की तादाद 8 करोड़ के हुई पार। 3 महीने पहले शुरू हुआ था पोर्टल। सिंगापुर भारत के बीच मुसाफिर उड़ानों को बहाल करने की रजामंदी बनी। भारत के साथ सिंगापुर टीकाकारी यात्रा लेन 29 नवंबर को शुरू होगी। अब जीवन साथी पेंशन पाने के लिए मुश्तरका बैंक खाता लाजमी नहीं। रियासती वजीर ममलिकत जितेंद्र सिंह ने कहा, नया खाता खुलवाने के लिए पाबंद नहीं कर सकते हैं बैंक। ऑटो सेक्टर का सबसे फीका रहा फेस्टिव सीजन। व्हीकल रजिस्ट्रेशन में 5.33% की गिरावट, पिछले 10 साल में सबसे कम रजिस्ट्रेशन हुए। पेट्रोल डीजल पर राहत से 80,000 करोड़ रुपए के बोझ में सरकार। रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने कहा, सरकार अपने बजट हदफ को हासिल कर लेगी। चीन में बर्थ रेट में आई भारी गिरावट, 43 साल के सबसे निचली सतह पर रहा। इस साल 1% से भी कम रहा बर्थ रेट। कोविड पाबंदियों के खिलाफ यूरोप के शहरों में तोड़फोड़ और तशद्दुद, कई लोग जख्मी। नीदरलैंड सरकार ने लगाया नाइट कर्फ्यू। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में आटे का स्टॉक खत्म, गेहूं की किल्लत से मिल मालिक अपनी मिलों को बंद कर रहे हैं, लोग परेशान। शादी के बंधन में बंधे अनुष्का रंजन और आदित्य सील, दोनों की शादी से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर हो रही हैं वायरल। अनुष्का और आदित्य की शादी में अलग अलग भेस में नजर आई आलिया भट्ट। सोशल मीडिया पर आलिया के लुक्स की चर्चा। राजकुमार राव ने अपनी शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर किया शेयर। वीडियो में पत्र लिखा और राजकुमार राव की शादी के खास लम्हे आए नजर। टाइगर श्रॉफ के नए डांस वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका। इस बार खास अपने मैनेजर के लिए थिरकते नजर आए टाइगर। अपने साथियों को खाना मिलता देख जल भुन गया एक भालू। इसके बाद बड़े क्यूट अंदाज में उसने खींचा शख्स का ध्यान। इंटरनेट पर बार बार देखा जा रहा वीडियो। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने बिल्ली को सड़क पार कराकर जीता लोगों का दिल, खासतौर पर बिल्ली के लिए रोका ट्रैफिक। 2 स्कूटर जोड़कर शख्स ने किया कमाल का जुगाड़। अब एक साथ बैठकर जाता है पूरा परिवार। स्कूटर देखकर लोग रह गए दंग। जूते के शेप के केक के वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाया धमाल। लोगों ने कहा, इसे देखकर यकीन करना मुश्किल है कि एक केक
एक बच्चे ने अपने दादाजी के चलने के अंदाज को किया कॉपी। लोगों ने कहा, ये बच्चा तो अभी से ही कॉपी कैट। एक खातून कर रही थी मेकअप, तभी साथ बैठी बिल्ली को अचानक आया गुस्सा। खातून को मारा थप्पड़ और बिगड़ गया मेकअप। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल।